बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रजिस्टर हकदारान ज़मीन, जमा बंदी, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, ये तमाम एक ही रजिस्टर के नाम है। सबसे जामे, बुनियादी और अहम तरीन जो रजिस्टर होता है रेवेन्यू रिकॉर्ड में, वो रजिस्टर हकदारान ज़मीन, रजिस्टर रिकॉर्ड ऑफ राइट्स या जमा बंदी कहलाती है। ये एक ही रजिस्टर के सभी नाम हैं। तो वो क्या होता है, और ये हर 4 साल बाद इस रजिस्टर की जो है वो नया लिखा जाता है। सबका रजिस्टर क्लोज कर दिया जाता है और उसमें नया लिखा जाता है। एक गांव है, एक मौज़ा है, उसके मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल 50 मुरब्बे हैं। 50 मुरब्बों की अलग अलग उस रजिस्टर में तफसील लिखी जाती है कि इसका फ़लाँ एकड़, फ़लाँ खसरा, फ़लाँ के नाम है, फ़लाँ एकड़ की कोई तकसीम हो चुकी है, नहीं हो चुकी, तो फ़लाँ मुरब्बे में इतने एकड़ या इतने कनाल इस फ़लाँ शख्स के नाम है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक गांव का मुरब्बा नंबर 20 में से या मुरब्बा नंबर 51 में से मेरे नाम 8 एकड़ रकबा है, तो उस रजिस्टर का रेलेवेंट जो पेज होगा उसमें जो मुरब्बा नंबर 51 के मुतलका पेज होगा, उस पर जब मलकियत का खाना आएगा उसमें से 8 एकड़ मेरे भी लिखे होंगे कि इस 51 नंबर मुरब्बा में से 8 एकड़ इस शख्स के भी हैं। अब मेरे 8 एकड़ के बारे में मैंने कहीं पर कोई लोन लिया हुआ है किसी बैंक से, मैंने वो रकबा किसी को ठेका पर दिया हुआ है, मेरे उस रकबा के बारे में किसी अदालत से स्टे ऑर्डर जारी हुआ है, मेरे उस हुक्म इम्तनाई जारी हुआ है, मैंने वो रकबा किसी को लीज़ पे दिया हुआ है, मैंने रहन दिया हुआ है, मोर्गेज किया हुआ है, उसकी जो तमाम तफसील होगी वो मेरे हिस्से के नेक्स्ट कॉलम में कैफियत वाले खाने में दर्ज की जाएगी कि 51 मुरब्बा में इस शख्स के इतने एकड़ हैं और इस एकड़ में से इतना रकबा जो है इतने ज़ेर बार किया हुआ है। तो वो ज़ेर बार मतलब कि किसी चार्ज के तहत है, किसी ज़िम्मेदारी के अंदर है। जब तक ये ज़िम्मेदारी ये क्लियर नहीं करेगा तब तक ये रकबा एज़ इट इज़ रहेगा, ये फर्दर ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। मेरी प्रॉपर्टी पे कोई स्टे ऑर्डर है किसी अदालत का तो वो भी लिखा होगा, मैंने किसी को मोर्गेज कर रखी है, किसी बैंक से लोन ले रखा है तो वो भी चार्ज वहाँ पर लिखा होगा कैफियत में, तो वो उस प्रॉपर्टी की वो तफसील लिखी होगी। और ये हर 4 साल बाद ये रजिस्टर तब्दील होता है। आज इस रजिस्टर में हम मालिक हैं, कल को इस रजिस्टर में अगर हम फौत हो जाते हैं तो नए आने वाले या हम इस रकबे को फ़रोख्त कर देते हैं, नए रजिस्टर में उनका अंदराज हो जाएगा, हमारे बिहाफ पे हमारा नाम ख़त्म हो जाएगा और उनका नाम आ जाएगा, तो हमारे बिहाफ पे वो काबज़ होंगे, वो मालिक होंगे। तो इस तरह से ये रजिस्टर जो है एक प्रॉपर्टी के बाबत तमाम जो तफसील होती है कि इस प्रॉपर्टी पे ये बार है, ये किसी लायबिलिटी के अंदर है, किसी ज़िम्मेदारी के अंदर है, या इसमें क्या क्या जो है मतलब वाक़यात जो हैं वो ज़ेर अमल हैं, तो वो तमाम तफसील एक बंदे की मलकियत के बारे में उस रजिस्टर हकदारान ज़मीन में होती है। अब इसमें से फ़र्द, और अब मैं आपको बताना चाहूँ कि भाई मैं एक फ़लाँ गाँव में 8 एकड़ अराज़ी का मालिक हूँ, तो आप ऐसे थोड़ी मान लेंगे, आप कहेंगे जी कोई सबूत दें, मैं कागज़ सफ़ेद कागज़ पे तो आपको लिख के नहीं दे सकता। तो इसके लिए मैं आपको फ़र्द ला कर दूँगा। मैं किसी बैंक से लोन लेना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ जी मेरी इतनी ज़रिए राज़ी है, उसके अगेंस्ट मुझे लोन चाहिए, तो कहते हैं कि जी आप फ़र्द ले आएँ। अब फ़र्द क्या चीज़ है जी? मैं जाऊँगा एक पटवारी के पास जो हमारे मुतलका गाँव का पटवारी है, मैं उसको कहूँगा जी मुझे अपने रकबा की फ़र्द दो। वो एक प्रिंटेड फॉर्म होगा, उसके टॉप पे ये लिखा होगा कि ये कौन से मौज़ा के रकबा की तफसील लेना चाहता है या ये दर्ज की जा रही है नीचे पर। जिस गांव का मैं रिहायशी हूँ ज़रूरी नहीं कि उसी की हो, जिस गांव में वो प्रॉपर्टी है सबसे पहले उस गांव का नाम लिखा जाएगा, किस कानून के तहत है, किस पटवार सर्कल के अंडर वो गांव आता है वो लिखा जाएगा, कौन सी तहसील में है, कौन से ज़िले में है वो गाँव जिसमें वो प्रॉपर्टी मौजूद है, वो लिखी जाएगी तफसील। फिर इसके बाद नीचे लिखा जाएगा कि ये कौन सी साल की जमाबंदी लेना चाहता है। डेफिनेटली अगर मैंने अब मुझे ज़रूरत है अब किसी ट्रांजैक्शन के लिए तो मैं लेटेस्ट जमाबंदी लूँगा, क्योंकि मैं लेटेस्ट जमाबंदी में मेरा अंदराज है। मैं अगर मालिक हूँ तो डेफिनेटली लेटेस्ट जमाबंदी में मेरा नाम होगा। अगर मेरा नाम नहीं, इससे पहली जमाबंदी वाले निकालेंगे तो जिसके नाम वो रकबा था या मेरे बाप से मुझे वरासत हुई तो इससे पहले वाली जमाबंदी में उसका नाम होगा। तो मैं लेटेस्ट कहूँगा कि जी लेटेस्ट जो है जमाबंदी, जो लेटेस्ट जो रनिंग 4 ईयर्स हैं इसमें इस प्रॉपर्टी में मेरे नाम है ये, तो ये इसका मुझे फ़र्द जमाबंदी इस साल 2021-22 की मुझे फ़र्द दें।
तो वो एक पेज होगा जिस पर ऊपर आपको मैंने बताया मौजा, सर्कल, पटवार और ये सब लिखा होगा। नीचे लिखा होगा कि रकबा किस प्रॉपर्टी किस खेवट में फाल करता है। राइट साइड पे वो खेवट लिख दी जाएगी। फिर इस खेवट का टोटल कितना रकबा है वो लिख दिया जाएगा, और इस खेवट में से इसका हिस्सा कितना है अब वो लिख दिया जाएगा कि ये खेवट 10 मुरब्बों की है, 1 मुरब्बा की है, आधा मुरब्बा की है, इसमें इतने 100 मरले हैं, इतने 100 कनाल्स हैं, तो वो लिख जाए, और उसमें से इतने हिस्सा इसका है वो लिखा जाएगा। और इस पर टोटल मेरा नीचे मेरा शेयर बना दिया जाएगा, इस खेवट में से इतने हिस्से हैं और इतना इसमें से इतना हिस्सा इसको आता है। वो आगे उसकी इक्वेशन बना ली जाएगी कि मेरा उसमें कितने कनाल आता है, कितने एकड़ आता है, वो बनाया जाएगा। फिर इसके नीचे एक चीज़ लिखी जाएगी, शेड्यूल रेट क्या होगा, कि ये इस एरिए में शेड्यूल रेट क्या है, ठीक है। यहाँ पर कम से कम प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है ये क्या है, जो सरकारी रेट है उस पर क्या है, क्योंकि इससे नीचे हम प्रॉपर्टी फरोख्त नहीं कर सकते, वो लिखा जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, रेड स्याही से राइट बॉटम में लिखा जाएगा कि क्या इस रकबे पर किसी किस्म का कोई बार है, किसी अदालत का हुक्म इम्तनाई जारी हुआ है, किसी बैंक की तरफ से इस शख्स ने ऑलरेडी कोई लोन लिया हुआ है, किसी शख्स को ये रकबा फरोख्त कर चुका है, किसी शख्स को ये रकबा लीज पर दे रखा है, इसने रहन पर दे रखा है। ये जो तफसील होगी ये लाल स्याही से लिखी जाएगी कि ये रकबा किसी बार के तहत है या ये रकबा बिला बार है। अगर उस पर किसी किस्म की कोई लाइबिलिटी ऑलरेडी नहीं है तो उस रकबा के बारे में लिख जाएगा ये रकबा बिला बार है, पर कोई हुक्म इम्तनाई नहीं है। तो ये चीज़ें ये फ़र्द होगी। रजिस्टर हकदारान के बाद जो मुझे मेरे प्रॉपर्टी का जो सबूत मिल जाएगा एक कागज़ पर, वो कागज़ जो हैगा फ़र्द कहलाएगा, उसको फ़र्द जमा बंदी कहेंगे।